हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, सब स्टडी में बिजी होंगे। तो आज हम +1 का चैप्टर नंबर 10 को कंटिन्यूस कर रहे हैं, कॉनिक सेक्शन को। अब हम करेंगे एलिप्स। पहले मैंने सर्कल कराया था, आफ्टर दैन पैराबोला। अब हम करेंगे एलिप्स। चलिए नाउ वी स्टार्ट दी एलिप्स। नोट कर लेते हैं ये पॉइंट इसके, नोट इट। ये बेटे आपका, ये है आपका एलिप्स। ध्यान से देखिए। जी दिस वन इज दी एलिप्स। ये बेटे एलिप्स की शेप है, जैसे एग की शेप होती है। राइट। इसमें जैसे हमने उसमें किया था पैराबोला में, पैराबोला में भी यही था। इसके अंदर हर एक चीज़ डबल होगी, फोकस भी डबल होगा। इसे मैंने लिया ओ, ये ए पॉइंट, ए डैश, बी, ये बी डैश। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस, ये ए के बराबर है, ये डिस्टेंस। राइट। ये भी ए है, दिस डिस्टेंस इज ए। ये जो डिस्टेंस है, दिस वन इज बी। बड़े ध्यान से देखना, ये भी डिस्टेंस बी है। इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसे माइनर एक्सिस बोलते हैं। नेचुरली इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? A0। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? -A0। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 0B। और इसके कोऑर्डिनेट 0 -B। क्लियर हो गया? अभी तो मैं एक्सिस के बारे में आया हूँ। उसके बाद बारी आती है आपकी डायरेक्ट फोकस की। ये बेटे फोकस है, ये भी फोकस है, दो फोकस होंगे इसके। ये फोकस है S। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? -AE0। ई क्या चीज़ है? एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी क्या होती है? रेशो। रेशो मीन्स ये हमारे पास बेटे एक फिक्स लाइन है, दिस वन इज दी फिक्स लाइन। ये फिक्स लाइन। व्हेन वी टेक एनी पॉइंट, लेट अस सपोज ये पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स ने XY। इसे S को P से ज्वाइन करें और P से परपेंडिकुलर ड्रा करें ऑन दी फिक्स लाइन। परपेंडिकुलर दिस अपॉन दिस, SP मैंने इसको M ले लिया, SP अपॉन PM इक्वल टू एसेंट्रिसिटी। इसको बोलते हैं बेटे एसेंट्रिसिटी। पैराबोला में भी एसेंट्रिसिटी थी, उसमें भी SP इक्वल टू PM था, उसमें एसेंट्रिसिटी 1 थी, इक्वल डिस्टेंस था वो। राइट। तो ये होगी आपके पास एसेंट्रिसिटी। ये फोकस है तो ये भी फोकस है, दिस वन इज दी फोकस।
इसके कोऑर्डिनेट्स है कि AE0 फोकस के, डबल फोकस हो गया। ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। डायरेक्ट्रिक्स लाइन की जो इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। और ये आपके पास ये दिस इज़ दी लेंथ ऑफ दी लेटेस्ट रेक्टम। ये बेटे आपका जो होगा फोकस से हर एक चीज़ डबल होगी इसके अंदर। एल डैश इसे ले लिया, एल इसे ले लिया मैंने एल डैश। यहाँ पे जो एल डैश है दैट इज़ दी लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। क्लियर होगा ना जी। दिस वन इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, और ये लेंथ ऑफ द लेटेस्ट, और ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब डायरेक्ट्रिक्स भी आपके पास बेटे इसे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये वाला पॉइंट ओ पॉइंट वर्टेक्स है, राइट। दिस इज़ दी, ये यहाँ पे ये है इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ओ के, ये कोऑर्डिनेट है बेटे 0 0। ये है दिस वन इज दी सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर, इस पॉइंट को। ये वर्सेस ने मेजर एक्सिस के और माइनर एक्सिस के, ये वर्सेस ने। नाउ क्लियर। अब इसमें फिर डबल आएगी, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी होगा दिस वन डबल डायरेक्ट्रिक्स होगा। इसमें जो है x की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू ए अपॉन ई, ये डायरेक्ट्रिक्स है। दिस लाइन इज दी डायरेक्ट्रिक्स, ये है आपके पास लाइन डायरेक्ट्रिक्स। ये लाइन डबल होगा सारा ही, फोकस डबल होगा, राइट। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। अब ये इस टाइप की जो फिगर है बेटे, इसमें ये हमारे पास है फर्स्ट टाइप का एलिप्स। ये फर्स्ट टाइप का एलिप्स है। यहाँ पे इसकी इक्वेशन ऑफ द एलिप्स मैं यही लिख देता हूँ। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इसकी जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, where b square is equal to a square 1 minus e square. This is the equation of this ellipse. इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पास दो टाइप की एलिप्स है। दिस इज़ दी टाइप 1, ये है आपके पास टाइप 1 इक्वल टू टाइप 1। ये बेटा टाइप 1 की एलिप्स है दिस वन। और इसमें जो मेन चीज़ है दोनों के लिए, ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव है। ए हमेशा बी से बड़ा ही होगा, चाहे फर्स्ट टाइप है चाहे सेकंड टाइप है। ये होगी फर्स्ट टाइप की एलिप्स। और एसेंट्रिसिटी एलिप्स में लेस देन 1 होती है। दिस अपॉन दिस लेस देन 1, एस पी अपॉन पी एम इक्वल टू ई। ये हो गया फर्स्ट टाइप। अब चलते हैं टाइप सेकंड पे, सेकंड टाइप की एलिप्स। सेकंड टाइप की एलिप्स पे आ जाइए। सेकंड टाइप की एलिप्स में ये होगा आपके पास
ये सेकंड टाइप की एलिप्स। अगर हम इसको इस शेप में ले लें, बिल्कुल सिंपल, इसके भी डबल होगा फोकस। राइट, अब आपके पास क्या है, ये ए पॉइंट होगा, ए डैश, बी, बी डैश, टोटल डिस्टेंस 2a है, ए, इसमें इसके जो ए के कोऑर्डिनेट्स है 0a और इसके कोऑर्डिनेट्स ने 0 माइनस ए, बी के कोऑर्डिनेट्स b0 और इसमें आपके पास है 0 माइनस b0। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बेटे आपके पास, अब ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज ए, ये भी डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी होगा, ये डिस्टेंस भी बी है। क्लियर, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, टोटल 2a है, ये टोटल 2b है। जस्ट मैंने चेंज कर दिया, इसको ऐसे टर्न कर दिया ऊपर को सेकंड टाइप के लिए। अब इसमें डबल डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये डायरेक्ट्रिक्स, दिस वन इज द डायरेक्ट्रिक्स। इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी मैंने क्या इक्वेशन लिखी थी, x इजिकल टू माइनस ए पॉन ई, ये हैगा x इजिकल टू ए पॉन ई। अब क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, y इजिकल टू ए अपॉन ई, इसकी आ जाएगी y इजिकल टू माइनस ए अपॉन ई। ये सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0, O इज़ दी सेंटर, राइट। और फोकस, एस फोकस है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फोकस के 0 पहले लिखेंगे, ए ई बाद में आएगा, ऑन दी वाई एक्सिस है ना, इसका भी यही होगा, ये आ जाएगा 0 माइनस ए ई, 0 माइनस ए ई। ये बेटे आपका लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम होगा, ये दिस वन इज़ दी लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, एल 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 डैश, तो एल एल डैश ये है लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम। जो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम है, ये दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा बेटे आपके पास है, यही मैं नोट भी करता, दोनों का सेम ही होगा, तो ये होता है 2b² अपॉन ए, 2b² अपॉन ए। हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है। आप इसके कोऑर्डिनेट सपोज करके आप इसकी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 2b² अपॉन ए, राइट। ये है आपके पास सेकंड टाइप। सेकंड टाइप की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। सेकंड टाइप की जो इक्वेशन है, ये है x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल टू 1। इन दोनों में इक्वेशन में फ़र्क आपको दिखाई देगा ना, क्योंकि a इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन b। अगर x के नीचे बड़ी टर्म है वो फर्स्ट टाइप है, अगर y के नीचे बड़ी टर्म है वो सेकंड टाइप है। एंड a इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन b, वेयर b² इज इक्वल टू, वेयर b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e²। क्लियर, बट ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ए इज़ ऑलवेज, दोनों के लिए मैं जहाँ लिख भी देता हूँ, ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी है, और जो ई की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ये है हमारे पास सेकंड टाइप एलिप्स। चलिए इसकी समरी बनाते हैं, समरी ऑफ द एलिप्स। इसमें सारा कुछ आ जाएगा। पहले नंबर पर आइए इक्वेशन, मैंने क्या इक्वेशन लिखी थी इसकी, दिस वन फर्स्ट टाइप की इक्वेशन है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये होगी आपके पास फर्स्ट टाइप की इक्वेशन। सेकंड टाइप की इक्वेशन मैंने लिखी है x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल टू 1।
राइट, ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन बी, ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन बी दोनों केस के अंदर। और बी स्क्वायर की जो वैल्यू है, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट, दोनों में बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर है। अब चलते हैं इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सेस। अब ध्यान से देखिए इस साइड, मेजर एक्सेस कौन सा है इसके अंदर, ये बेटे मेजर एक्सेस है, ये माइनर एक्सेस है, ये है ए डैश मेजर एक्सेस, बी डैश माइनर एक्सेस। तो मेजर एक्सेस इसकी इक्वेशन कितनी होगी है, ये तो एक्स एक्सेस है, इसकी इक्वेशन कितनी होगी है y इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बेटे आपके पास है मेजर इस टाइप वाले है, ये हो गया ऑन दी एक्स एक्सेस y इक्वल टू 0, इसमें आ जाएगा बेटे x इक्वल टू 0, ये ऑन दी वाई एक्स चला गया। इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सेस, राइट, इक्वेशन ऑफ द माइनर एक्सेस क्या होगी है, x इज इक्वल टू 0, माइनर एक्सेस, ये देखिए ये माइनर एक्सेस है y एक्सेस, ये माइनर एक्सेस है x एक्सेस, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू 0, ये बन जाएगा y इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू 0, राइट। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सेस, ये देखिए लेंथ ऑफ द मेजर एक्सेस क्या होती है, ए डैश, ए डैश है लेंथ ऑफ द मेजर एक्सेस है, बी डैश है लेंथ ऑफ द माइनर एक्सेस है। इसकी कितनी होती है, ए डिस्टेंस ए 2 है, ये बन जाएगा 2b, 2a लेंथ ऑफ द मेजर एक्सेस, दिस इज इक्वल टू 2a, राइट। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सेस 2a, तो यहाँ पे भी लेंथ ऑफ द इस सेकंड टाइप का भी लेंथ ऑफ द मेजर एक्सेस 2 ही होगा, क्योंकि विच इज ए इज ऑलवेज ग्रेटर दैन बी। इसका बेटा ये सेकंड टाइम में ये बन जाएगा, हाँ मेजर एक्सेस ये बन जाएगा माइनर एक्स, इसकी लेंथ भी 2 है, ये देखिए ना मैंने ए लिया, ए जे लिया, दिस वन इज 2a, ओके। और लेंथ ऑफ द माइनर एक्सेस 2b, ये भी बन जाएगा आपके पास 2b। वर्सेस कौन से होते हैं, जब भी हम वर्सेस लेते हैं ऑन दी मेजर एक्सेस लेते हैं, इसके मेजर एक्सेस के वर्सेस क्या है, -a0 + a0, क्या लिखेंगे, +-a0, इसको क्या लिखेंगे, 0 + -a, ये हो जाएगा +-a0, ये 0 पहले आ जाएगा, ये आ जाएगा +-a। फोकस, अब फोकस पे है, ये फोकस के कोऑर्डिनेट ये देखिए, फोकस के आ रहे हैं -ae0 तो +ae0, +-ae0, ये हो जाएगा +-ae0 फोकस, और ये बन जाएगा 0 पहले आ जाएगा +-ae, और इससे पता चल जाता है ना कि ये सेकंड टाइप है। आगे चलते हैं, अब आ गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखिए कौन सा है डायरेक्ट्रिक्स के, ये है आपके पास ये डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a/e, x इज इक्वल टू +a/b, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू +-a/e, y इज इक्वल टू +-a/e, क्लियर। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम ये होता है हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम, तो कितनी इसकी इक्वेशन कितनी आ जाएगी है, दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, हाँ करिए, इसकी लेंथ ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटे x इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम x इज इक्वल टू +-ae, यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू +-ae, ये हो गया ना इसकी इक्वेशन बेटे, इसकी इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये हो गया डबल है ना ये, तो यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू, ये कितना -a, इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू +-a, तो +-a, इसी तरीके से y का आ जाएगा। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 2b², जो सेम ही होती है 2b²/a, इसका ही वही होएगा 2b²/a, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ने वो बेटे 0 0 होंगे, 0 0, इसका भी आएगा 0 0, ये है समरी, दिस वन इज दी समरी, इसी के बेस के ऊपर आप क्वेश्चन होंगे। नाउ वी स्टार्ट दी क्वेश्चंस। चलिए पहले इसकी कुछ एग्जांपल से गए, कंटिन्यूटी में आती है एग्जांपल, पूरे लिप्स की है ये क्वेश्चन, एग्जांपल 9th पे आ गया।
एग्जाम्पल 9 में देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस के कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस के, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेंट्रिसिटी एंड द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। ये चीज़ें हमें सारी कैलकुलेट करनी है। चलिए करते हैं। आपके पास गिवन एलिप्स है, गिवन एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। कौन सी टाइप का एलिप्स है? यदि x के नीचे बड़ी टर्म है वो फर्स्ट टाइप है, अगर y के नीचे बड़ी टर्म हैगी है वो सेकंड टाइप है। बस सिंपल सी बात है जी। तो आप इसको कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देयरफॉर ए स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई एंड बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। बी स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया, ए स्क्वायर 25 आ गया, राइट। ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन बी। और इसमें लगाओ फार्मूला, ई की वैल्यू निकालिए। देयरफॉर वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है 9, ए स्क्वायर कितना है 25, 1 माइनस ई स्क्वायर। तो आपके पास 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 9.25। तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है? 1 माइनस 9.25 16.25। देयरफॉर ई इज इक्वल टू 4.5। लो जी, आपके पास वैल्यू ई की आ गई है 4.5। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? ए 5 हो गया, बी 9 हो गया, ई की वैल्यू निकल गई है। और ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी थी 5 यहाँ से, और बी की वैल्यू कितनी है? बी इज इक्वल टू 3। लो जी, ये सारी वैल्यूज निकल गई हैं। ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, ई भी निकल गया। बस हमें यही 3 चीज़ें चाहिए, इससे जो मर्जी निकालते जाइए। नाउ 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 चलिए नंबर 1 पे आ जाइए। नंबर 1 पे क्या पूछा उसने? फोकस पे आइए पहले। फोकस क्या होता है? इसका फार्मूला फर्स्ट टाइप का प्लस माइनस ए ई ज़ीरो, दैट इज प्लस माइनस ए कितना 5, ई कितना 4.5, ज़ीरो दैट इज 5 से 5 कटा, प्लस माइनस 4 0 1। तो ये आपके पास बेटे आंसर आ गया, राइट। चलिए अगले स्टेप पे क्या किया उसने? वर्सेस पे आ जाओ। नंबर 2 वर्सेस। वर्सेस क्या होता है इसके? प्लस माइनस ए ज़ीरो। वर्सेस प्लस माइनस ए ज़ीरो, इसका आ जाएगा प्लस माइनस ए की वैल्यू 5 है, प्लस माइनस 5 0 1 बेटे। ये आंसर आ गया इसका। बिल्कुल सिंपल है, बस समरी आपको याद होनी चाहिए। अब नंबर 3 पे आ जाइए। 3 पे इसने क्या कहा है? लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिस इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस कितनी होती है? 2a। ए की वैल्यू 5 10 आ गया। उस तो अगला की है मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस पे भी आ जाओ। माइनर एक्सिस 2b, बी कितना है 3, ये 6 आ गया। लो जी, ये भी आंसर आ गया आपके पास। दिस वन इज दी आंसर। अब चलते हैं नंबर 4 पॉइंट पे। क्या कहा उसने? एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी तो आपने निकाली हुई है, ई की वैल्यू आपने निकाली हुई है 4.5, राइट। 5th नंबर पे क्या पूछा उसने? एंड द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स, लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। इसका फार्मूला होता है 2b² अपॉन ए। ये आ जाएगा 2, बी स्क्वायर की वैल्यू है 9, ए की वैल्यू है 5,
इसका बेटे आंसर आ गया 18/5। दिस वन इज़ द आंसर। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। दिस इज द क्वेश्चन। ये है आपका मेन क्वेश्चन, इसी के बेस के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हम देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस के कोऑर्डिनेट वर्सेस के लेंथ ऑफ द मेजर माइनर। बस इक्वेशन चेंज की है। गिवन देखते हैं कौन सी इक्वेशन बनती है। गिवन 9x² + 4y² = 36। 36 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा x² / 4 + y² / 9 = 1। कौन सी टाइप बन गई है? सेकंड टाइप आ गई है जी। इसको कंपेयर करिए सेकंड टाइप से। कंपेयरिंग विथ x² / b² + y² / a² = 1। देयरफॉर यहाँ पे बेटे a² की वैल्यू 9 आ गई है और b² की वैल्यू 4 आ गई है। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जो बड़ी टर्म है वो a² है, जो छोटी टर्म है वो आपके पास b² है। देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हो गई है 3 और b की वैल्यू कितनी आ गई है 2। a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। लो जी, ये चाहिए थी मेरे को वैल्यू, और हमें चाहिए एसेंट्रिसिटी। तो b² = a² 1 - e²। b² 4, a² 9, 1 - e²। इसका मतलब ये हो गया कि 1 - e² = 4/9। तो e² की वैल्यू आ गई है 1 - 4/9, 5/9। e की वैल्यू आ गई है √5/3। √5/3 ये आपके पास बेटे e की वैल्यू आ गई, राइट। जो हम निकाल दीजिए। नाउ अब देखो क्या निकालना। फोकस के कोऑर्डिनेट्स नंबर 1 कौन सी टाइप है? सेकंड टाइप है। 0 पहले आएगा, ये सेकंड टाइप है। ± AE, दैट इज 0 ± a की वैल्यू कितनी है 3, e कट गया, √5 आ गया। लो जी, एक तो आंसर ये आ गया आपके पास। अगले स्टेप में आ जाओ। सेकंड नंबर पे है वर्सेस। वर्सेस हमेशा ही ऑन दी मेजर एक्सेस 0 ± a। ये वर्सेस ने, ये आ जाएगा 0 ± a की वैल्यू कितनी है 3। एक बेटे ये आंसर आ गया आपके पास। आगे चलते हैं। लेंथ ऑफ द मेजर थे माइनर एक्सेस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस ते माइनर एक्सेस। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सेस ते माइनर एक्सेस, ये तो 2a होगा, ये 2b होगा। 2a, a कितना है? ये 6 बन गया है। ये कितना बन गया 4। दिस वन इज द आंसर। नंबर 4 पे आ जाइए। 4th नंबर पे क्या कहता है वो? एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी तो आपने निकाल दी है, ये लिखी हुई है एसेंट्रिसिटी √5/3। ये भी आपके पास आंसर हो गया। ओके है आपके पास एसेंट्रिसिटी एंड द सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। बस दिस वन इज द आंसर। लो जी, ये क्वेश्चन है आपके पास। क्लियर। नेक्स्ट हम पे आ गए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्सेस। अब ध्यान से देखना, आपको पता लगना चाहिए कौन सी टाइप है। वर्सेस ±30 एंड फोकस ±50। कौन सी टाइप आ गई है? फर्स्ट टाइप आ गई है जी। दिस इज द फर्स्ट टाइप। यहाँ से पता चल जाता है ना जी फर्स्ट टाइप है। अगर 0 पहले आ जाता फिर सेकंड टाइप है। हेयर a की वैल्यू कितनी हो गई है 3। a = 3। आपके पास ये है a की वैल्यू 3 हो गई है, और इसमें ये क्या है? फोकस AE।
यहाँ पे बेटे 13 है क्वेश्चन में ना, ये 13 है, तो ए की वैल्यू हो गई है 13, क्योंकि जो वर्सेस होते हैं प्लस माइनस ए ज़ीरो होता है, इसका मतलब ए 13 आ गया। और ए ई की वैल्यू कितनी आ गई है 5, फोकस होता है प्लस माइनस ए फर्स्ट टाइप का, राइट। तो आपने निकालना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ से ई की वैल्यू, देयरफॉर 13 ई इक्वल टू 5, ई की वैल्यू आ गई है 5/13, ई इज इक्वल टू 5/13। नाउ लगा दो फार्मूला, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर 169, 1 माइनस ई स्क्वायर 169, दिस इज इक्वल टू 169 इंटू 144/169, ये आ जाएगा 144। बी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई है, देयरफॉर आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 169 ते बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 144, ये वैल्यूज आ गई। आप लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स फर्स्ट टाइप है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 144, दिस इज इक्वल टू 1, ये बेटे आपका आंसर आ गया, दिस वन इज द आंसर, राइट। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पे, 12 पे सॉरी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स गिवन लेंथ ऑफ द मेजर एक्सेस, लेंथ ये देखिए 0 प्लस माइनस गिवन 2a इज इक्वल टू 20, मेजर एक्सेस 2a होता है, चाहे फर्स्ट टाइप है चाहे सेकंड टाइप है। देयरफॉर a की वैल्यू आ गई है 10, फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स है 0 प्लस माइनस 5, ये सेकंड टाइप का एलिप्स है, देयरफॉर ए ई इक्वल टू हो गया 5, तो ई 10 ई इक्वल टू 5, तो ई की वैल्यू आ गई बेटे 1/2, ई इज इक्वल टू 1/2, राइट। ई की वैल्यू निकल गई। अब आपने क्या निकालना, बी स्क्वायर। नाउ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हो गया 100, 1 माइनस 1/4, दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 3/4, ये बन जाएगा 75, क्लियर। अब आपके पास बेटे ए स्क्वायर की वैल्यू 100 होगी, बी स्क्वायर की वैल्यू 75 होगी, क्लियर। ये दो वैल्यूज निकल गई हैं आपके पास, बस यही तो हमें चाहिए। अब लिख दीजिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या फार्मूला इसका, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 75 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 1, ये बेटे आपका आंसर आ गया, दिस वन इज द आंसर, राइट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद द मेजर एक्सेस अलोंग द एक्स एक्सेस, अलोंग द एक्स एक्सेस जो मेजर एक्सेस है, कौन सी टाइप आ गई है, फर्स्ट टाइप आ गई है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। आप सपोज कर लीजिए लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, it passes through पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट्स है,
एक बटे 4 3 दिया उसने पॉइंट्स, दूसरा पॉइंट दिया -1 4। पुट कर दीजिए पॉइंट्स। पहले 4 3 पुट करिए, कितना आ जाएगा 16/a² प्लस 9/b² इक्वल टू 1। दूसरा कितना आ जाएगा, -1 पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 1/a² प्लस 16/b² इक्वल टू 1। राइट, इसे नंबर 1 ले लेते हैं, इसे नंबर 2 ले लेते हैं। दोनों को सॉल्व करना बेटे आपने। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सिंपल। a² b² की वैल्यू निकल जाएगी, वहाँ पुट कर दीजिए। सॉल्व करिए, कर दो इसे सॉल्व। फर्स्ट 16/a² प्लस 9/b² इक्वल टू 1, इसे 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलिमिनेशन मेथड डालो ना। 16/a² प्लस 16 × 16 कितना होगा 256/b² इक्वल टू 16। नेगेटिव, तो ये बन जाएगा आपके पास है, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, ये कैंसिल हो गया। 9 माइनस 53/b², ये हो जाएगा 1/b²। 9 में से इसको माइनस करिए तो ये हो जाएगा -247 इक्वल टू -15। माइनस कैंसिल करिए, इसका मतलब हो गया 15b² इज इक्वल टू 247 एंड b² इक्वल टू 247/15। 247/15 ये होगी मेरे पास b² की वैल्यू। ये देखिए b² आ गया। राइट, अब b² की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। फ्रॉम सेकेंड 1/a² इक्वल टू 1 माइनस 16/b²। करो वैल्यू पुट, 1 माइनस 16 b² की वैल्यू पुट कर दो 247, ऊपर चला गया 15। इसको बेटे सॉल्व करिए, ये बन जाएगा आपके पास 240। 1 माइनस 240/247, दिस इज इक्वल टू 7/247। देयरफॉर a² की वैल्यू आ गई है 247/7। ये आ गई बेटे आपके पास a² की वैल्यू। बाकी लिख दीजिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स x² अपॉन a²। a² कहाँ लिखा है 247, ऊपर बेटे 7 हो गया, प्लस y² अपॉन b²। b² कहाँ लिखा 247, ऊपर 15 आ गया, दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर, आपके पास आ गया 7x² प्लस 15y² इक्वल टू 247। दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज शुरू होगी। अब एक्सरसाइज में जो तो एक जैसे क्वेश्चन है तो बेटे आप भी कर सकते हैं। आप एक मिनट ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सी टाइप है, फर्स्ट टाइप। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड टाइप, क्योंकि ये बड़ी टर्म y के नीचे है। दिस वन इज़ दी फर्स्ट टाइप, तो मैं यहाँ पे मेंशन ही कर देता हूँ। ये बेटे है आपके पास है फर्स्ट टाइप, ये फर्स्ट टाइप का है, और ये सेकंड टाइप का है, सेकंड टाइप। दिस वन इज़ फर्स्ट टाइप, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। दिस वन इज़ सेकंड टाइप, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। एंड दिस वन इज़ फर्स्ट टाइप, ये बेटे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। दिस वन इज़ सेकंड टाइप, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें से एक ही क्वेश्चन करेंगे, सारे एक जैसे ही है। बाकी इनको जब सिंप्लीफाई करके देखेंगे फिर पता चलेगा कौन सी टाइप बनती है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। क्लियर, एक फर्स्ट टाइप का कर लेते हैं, एक सेकंड टाइप का। यू टेक एनी क्वेश्चन, हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड टाइप में से, कोई भी देख लीजिए, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो मैं इसमें से कौन सा ले लें, एक क्वेश्चन यही ले लें, ये ले लीजिए, या ऊपर वाला ले लीजिए, ले लिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं।
थर्ड ले लेते हैं क्वेश्चंस। गिवन एक्स स्क्र अपॉन 16 प्लस वाई स्क्र अपॉन 9 इक्वल टू 1। हेयर ए स्क्र की वैल्यू 16 है तो बी स्क्र की वैल्यू 9 है। ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई, और बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र 1 माइनस ई स्क्र। दिस इज इक्वल टू बी स्क्र 9, ए स्क्र 16, 1 माइनस ई स्क्र। इसका मतलब जो हो गया 1 माइनस ई स्क्र इज इक्वल टू 9 अपॉन 16 ई स्क्र 1 माइनस 9 अपॉन 16 7 अपॉन 16 ई की वैल्यू आ गई है √7 अपॉन 4। √7 अपॉन 4 हमें किस किस की वैल्यू चाहिए थी? एक बेटे ए बी की वैल्यू चाहिए थी, एक इसकी वैल्यू चाहिए थी, राइट। फर्स्ट टाइप का आपको क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट टाइप है सेकंड टाइप है, उसी के बेस के ऊपर फार्मूले लगेंगे। अब आपके पास है नंबर 1 पे फोकी प्लस माइनस ए ई ज़ीरो, दैट इज़ ए ई ये हो जाएगा प्लस माइनस √7 0। 4 है, √7/4 से 4 कट गया, एक का आंसर ये आ गया। नंबर 2 पे आ जाइए, वर्सेस प्लस माइनस A0 कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 40 वर्सेस। थर्ड नंबर पे आइए, लेंथ ऑफ द मेजर द माइनर एक्सेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस इक्वल टू 2a, 8 आ गया। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सेस 2b इक्वल टू 6 आ गया। नंबर 4 पे आ जाइए, एसेंट्रिसिटी निकाल दी हुई है √7/4 एसेंट्रिसिटी, एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b²/a, ये आ जाएगा 2b² 9, a की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 9/2, 2b²/a 4, 9/2। लो ये आपके पास आंसर आ गया। एक आंसर ये फोकस का निकल गया, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा आंसर, एक ये आंसर आ जाएगा, एक ये आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। अब आपके पास क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एक जैसी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एक जैसे, इनमें से एक क्वेश्चन करते हैं सेकंड टाइप का। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, सेकंड टाइप में से क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। ये एक क्वेश्चन 4 करते हैं सेकंड टाइप का। तो ये इसे है a² की वैल्यू 100 है, विच और a इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन b। b² की वैल्यू 25 है, a 10 आ गया, b 5 आ गया। एक तो चीज़ हमें ये चाहिए थी a b की वैल्यू, एक एसेंट्रिसिटी चाहिए। ऑल्सो b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e², b² 25, a² 100, 1 माइनस e², इसका मतलब 1 माइनस e² इक्वल टू 1/4, ये कट गया। और e² की वैल्यू कितनी आ गई है? 1 माइनस 1/4, 3/4, देयरफॉर e इज इक्वल टू √3/2। ये वैल्यू आ गई है e की √3/2, राइट। अब आपने जो निकाल दीजिए। आपने निकालना क्या है, ये लिखा हुआ है कि फाइंड, फोकस पे आइए। नाउ नंबर 1 पे आ जाओ। फोके के कोऑर्डिनेट्स कौन सी टाइप है? सेकंड टाइप है। तो सेकंड टाइप के कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है? 0 पहले लिखेंगे, प्लस माइनस AE, 0 प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू e की वैल्यू कितनी है? √3/2,
ये आ जाएगा बेटे आपके पास 0 ± 5√3। एक तो ये आंसर आ गया। उसके बाद हैगी है वर्सेस, नंबर 2 पे आ जाओ। वर्सेस 0 पहले आएगा ± a बाद आएगा, सेकंड टाइप है ना। 0 ± a की वैल्यू कितनी है 10, इसका भी हो गया। अब नंबर 3 पे आ जाइए। 3 नंबर पे क्या है, और लेंथ ऑफ द मेजर द माइनर एक्सेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 2a, 2a, a की वैल्यू 10 है, 20 आ गया। माइनर की, माइनर एक्सेस 2b, b की वैल्यू कितनी है 5, ये 10 आ गया, राइट। अब चलते हैं नंबर 4 पे। 4th नंबर पे क्या था, एसेंट्रिसिटी आपने निकाल दी, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ एसेंट्रिसिटी तो आपने निकाल ही दी है, √3.2 है। और 5th पे है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये होता है 2b²/a, ये आ जाएगा 2b², b² कितना 25, 2b² 2b²/a, 2b²/a, a कितना है 10, दिस इज इक्वल टू 10। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 2b²/a, ये कितना बन जाएगा 5, ये बन जाएगा आपके पास 5। अब ये आंसर आ गया आपके, एक तो आंसर ये निकल गया, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये निकल गया, एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये आ जाएगा। दिस वन इज द आंसर, राइट। एक आपको फर्स्ट टाइप का पता चल गया कैसे करते हैं, सेकंड टाइप बाकी सारे करने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली आप कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जैसे दिया इसने, 36x² + 4y² = 144, इक्वल टू 144, 144 से डिवाइड कर दीजिए। 36x² अपॉन 144 + 4y² अपॉन 144, दिस इज इक्वल टू 1, राइट। इसको कर दीजिए, ये सिंपल कर दीजिए। तो ये कितने से चला गया आपके पास, ये आपके पास कैलकुलेट कर दीजिए, इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, आ जाएगा x² अपॉन 4 + y² अपॉन 36 इक्वल टू 1, राइट। कौन सी टाइप आ गई है, दिस इज दी सेकंड टाइप, ये बेटे सेकंड टाइप बन गई है, सेकंड टाइप सॉल्व कर सकते हैं इजीली आपको। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे भी देख लीजिए, जो क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। 16x² + y² इक्वल टू 16, 16 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा x² अपॉन 1 + y² अपॉन 16, दिस इज इक्वल टू 1। ये आपके पास कौन सी टाइप आ गई है, सेकंड टाइप। ये भी बेटे आपका सेकंड टाइप हो गया, सेकंड टाइप क्वेश्चंस। अब थर्ड पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। 4x² 9y² 36, क्वेश्चन 9 क्या दिया है, 4x² + 9y² इक्वल टू 36, इक्वल टू 36। तो इसे 36 से डिवाइड कर दीजिए, 4x² अपॉन 36 + 9y² अपॉन 36 इक्वल टू 1, x² अपॉन 9 + y² अपॉन 4 इक्वल टू 1। ये बेटे बन गई फर्स्ट टाइप, राइट। इनको तो कर सकते हैं, यू कैन डू इजीली, सेम एज अबव, ये सारे क्वेश्चन सेम है, सेम एज अबव, सब क्वेश्चन सेम है, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 सभी में आपने इक्वेशन निकालनी है एलिप्स की। चलिए पहले इस पे आ जाओ, बिल्कुल सिंपल सारे क्वेश्चंस ने। तो वर्सेस, वर्सेस कितने दिए, कौन सी टाइप है, फर्स्ट टाइप। हेयर ए की वैल्यू 5 है, ए ई की वैल्यू 4 है, देयरफॉर ई इज इक्वल टू 4.5, एक तो वैल्यू ये निकल गई ई की, राइट। अब b² पे आ जाओ,
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर 25 1 माइनस ई स्क्वायर, क्लियर। तो ये बन जाएगा आपके पास है, दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 1 माइनस 16/25, तो ये बन जाएगा आपका 9। दिस वन इज 9.25, बी स्क्वायर 9 आ गया, देयरफॉर ए स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई है। लो जी, ये भी वैल्यू चाहिए। अब लिख दीजिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। क्या फार्मूला इसका, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, दिस वन इज द आंसर। ये इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं 11 क्वेश्चन के ऊपर। ए फर्स्ट टाइप है, ए सेकंड टाइप है। हेयर वर्सेस ए की वैल्यू 13 है, ए इक्वल टू 13 और ए ई की वैल्यू 5 है, राइट। तो जहाँ पे 13 पुट गया, ई 5/13 आ गया, देयरफॉर ई आ जाएगा 5/13। लो जी, एक तो ई का पता चल गया, हमें ई पता चल गया, राइट। अब हम बी स्क्वायर की वैल्यू लिखिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर 169, 1 माइनस 25/169, 169 इंटू 144/169, 144। देयरफॉर अब बेटे ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 169, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 144। अब दोनों की वैल्यू निकल गई, बस यही तो मेरे को चाहिए। लिख दीजिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसका क्या फार्मूला है, इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स के नीचे, वाई के नीचे ए आएगा सेकंड टाइम में, एक्स स्क्वायर अपॉन 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 169 इक्वल टू 1। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था, अभी कर सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। कहता एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस प्लस माइनस 30, मेजर एक्सिस प्लस माइनस 30 कौन सी टाइप है, फर्स्ट टाइप आ गई है। मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस आपके पास प्लस माइनस 30, इसका मतलब ऑन दी एक्स एक्सिस देते हैं मेजर एक्सिस। तो हेयर ए की वैल्यू कितनी आ गई है 3, माइनर एक्सिस बी की वैल्यू कितनी आ गई है 2, राइट। तो लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स। कौन सी इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, फर्स्ट टाइप। एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, दिस वन इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। कहना एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, सेकंड टाइप, ये सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप, राइट। तो इसका भी आ जाओ सोल्यूशन। गिवन एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई है √5 और बी की वैल्यू कितनी आ गई है 1। क्लियर, सेकंड टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है। ए यही होगा, ए आपके पास, ये बी होगा। तो इसका मतलब ये हो गया इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। क्या फार्मूला, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, सेकंड टाइप का। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1
plus y square upon 5, this is equal to 1. This one is the answer, right? नेक्स्ट सम पे आ जाओ. लेंथ ऑफ द मेजर एक्सेस एंड फोकस प्लस माइनस 5 0. फर्स्ट टाइप, जो फर्स्ट टाइप है, जो सेकंड टाइप है. अगर जीरो पहले आता वो सेकंड टाइप हो गया, अगर जीरो बाद में आता तो फर्स्ट टाइप है. सिंपल सी बात है. हेयर लेंथ ऑफ द मेजर एक्सेस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सेस कितना होता है 2a इक्वल टू 26. देयर फोर ए की वैल्यू आ गई है 13. फोकस ए ई इक्वल टू 5, राइट. देयर फोर 13 e इक्वल टू 5. देयर फोर e इक्वल टू 5 अपॉन 13, राइट. अब बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिए. बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है कि 169 इंटू 1 माइनस 25 अपॉन 169. दिस इज इक्वल टू 169 इंटू 144 अपॉन 169. ये आ जाएगा 144 बी स्क्वायर की वैल्यू. अब लिख दीजिए. अब आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 169 तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 144. ये आपके पास दोनों वैल्यू निकल गई हैं. इक्वेशन ऑफ एलिप्स कौन सी टाइप है? फर्स्ट टाइप. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 169, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 144 इक्वल टू 1. दिस वन इज द आंसर, राइट. अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर. लेंथ ऑफ द मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस, लेंथ ऑफ द माइनर एक्स दिया इसमें गिवन 0 प्लस माइनस 6 माइनर एक्सेस. इसमें 2b इज इक्वल टू 6. देयर फोर b इज इक्वल टू 3, राइट. ओ सॉरी 16 है, 16 मैंने 6 लिख लिया. 16 तो ये 8 आ गया. 8 b की वैल्यू 8 आ गई. और ए ई इक्वल टू 6 है. ए ई इज इक्वल टू 6. लगाओ फार्मूला. बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. कर दो सिंप्लीफाई. बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर. बी स्क्वायर 64 आ गया. यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना हो गया 36. दिस वन इज 36. तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है 100. ए स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई है और बी स्क्वायर की वैल्यू 64 है. तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं. सही है. तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स कौन सी टाइप है? सेकंड टाइप. क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 100. दिस इज इक्वल टू 1. ये बेटे आपके पास आंसर आ गया. नेक्स्ट हम पे आ जाइए. ये कौन सी टाइप है? दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द एलिप्स. प्लस माइनस 3 0 है. हेयर ए ई 3 है, ए 4 है. तो देयर फोर ई की वैल्यू कितनी आ गई है 3/4. नाउ वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 16 1 माइनस
9/16, ये बेटे 7 आ गया। बी स्क्वायर की वैल्यू देयरफॉर ए स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई है, बी स्क्वायर की वैल्यू 7 आ गई है। ये दोनों वैल्यूज़ निकल गई हैं, यही हमें वैल्यू चाहिए थी। अब इक्वेज़न, रिक्वायर्ड इक्वेज़न कौन सी टाइप है? फर्स्ट टाइप है, तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेज़न ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 7, दिस इज इक्वल टू 1। ये बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। गिवन अच्छा एक चीज़ और देखिए, कहता सेंटर एट द ओरिजिन, फोकस ऑन द एक्स एक्सिस, फोकस ऑन द एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस दिस वन इज द फर्स्ट टाइप, this is of the parabola, this is of the ellipse of type, कौन सी टाइप का एलिप्स हो गया? ये फर्स्ट टाइप हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है आपके पास है, दिस इज ऑफ द एलिप्स ऑफ टाइप दिस वन, क्योंकि उसने ये कह दिया फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो फर्स्ट टाइप हो गई है। हेयर बी की वैल्यू कितनी है? 3, सी मीन्स ए ई की वैल्यू दी है उसने 4, लगा दो फार्मूला, बिकॉज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर 9, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 14, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई है, ए स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई है। अब बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू 25 हो गई है, बी स्क्वायर की 9 हो गई है। आप लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 25, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, दिस वन इज द आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने जो इक्वेशन निकालनी है, सेंटर 0 0 पे, मेजर एक्सेस ऑन दी वाई एक्सेस, मेजर एक्सेस वाई एक्सेस है बेटे, तो ये कौन सा हो गया? सेकंड टाइप का एलिप्स हो गया जी। लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स सेकंड टाइप का क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, right? It passes through कौन कौन सा पॉइंट्स है? ये 2 पॉइंट्स है बेटे, एक है 3 2, दूसरा पॉइंट है 1 6। पहले 3 2 पुट कर दीजिए, 3 2 पुट करिए, 9 अपॉन एक्स को 3 पुट करो तो वाई को 2 पुट करो, 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। दूसरा आ जाएगा 1 6 पुट करिए, 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 636 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इनको सॉल्व करके ए एंड बी की आपने वैल्यू निकालनी है, तो राइट। तो हम ऐसा करते हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज़ मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 81 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 9 से 36 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 9। क्लियर? और इसे एज इट इज़ 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको माइनस कर दीजिए, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये बेटे कैंसिल हो गया। ये कितना आ जाएगा? 81 माइनस कितना बन जाएगा जी? 80 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, देयरफॉर बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 10।
बी स्क्वायर आ गया बेटे आपके पास 10 के बराबर। चलिए क्लियर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ए स्क्वायर आप किससे निकालिए, आप इससे निकाल दीजिए, इससे निकाल दीजिए। ए स्क्वायर आल्सो 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो जाएगा आपके पास 9/10 प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। देयर फोर 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9/10, ये आ गया 1/10। तो देयर फोर ए की वैल्यू कितनी आ गई है, ए इज इक्वल टू 40, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 40। एक आपके पास बेटे वैल्यू ये निकल गई, ए स्क्वायर इक्वल टू 40। आप लिख दीजिए इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर कितना है 10, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है 41। दिस वन इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, तो सिंपल है, आपने देखना होता है बस कौन सी टाइप है, बस ये मेजर चीज़ है इस टॉपिक के अंदर। चलिए नेक्स्ट सम पे भी आ जाओ। ये क्या कहता है कि मेजर एक्सेस ऑन दी एक्स एक्सेस है, ये फर्स्ट टाइप का हो गया। तो लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। इट passes थ्रू कौन कौन सा पॉइंट्स दिया, एक 4, 3 है, एक 6, 2 है। देयरफॉर पहले 4, 3 पुट करिए, 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आप 6 पुट करिए, 36 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बट इन दोनों को बेटे आपने सॉल्व करना है। तो सॉल्व के लिए मैंने क्या किया है, दिस इज इक्वल टू दैट इज सेम कर दीजिए। इसे आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 4 से मल्टीप्लाई करिए, 64 अपॉन ए स्क्वायर 4 से 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 4। इसे भी कर दीजिए मल्टीप्लाई, इसे 9 से कर दीजिए, ये आ जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करके 324 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 9। क्लियर। इनको सिंपल कर दीजिए, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कितना बन जाएगा -260 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू -5। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है 260 अपॉन 5, ये कैलकुलेट करके बेटे आ गया 52। लो ये वैल्यू निकल गई आपके पास 52, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 52। क्लियर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, आप पुट कर दीजिए, आप पुट करिए ए स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दो। नाउ 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मैं ए स्क्वायर की वैल्यू और 9 अपॉन बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 16 अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 16 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू है 52। ये कैलकुलेट करके आ गया आपके पास 36 अपॉन 52, राइट। तो बी स्क्वायर 36 बी स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 52, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 9 इंटू 52 अपॉन 36 तो कितना आ गया कैलकुलेट करके 13। लो जी, अब बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 13, बी स्क्वायर की वैल्यू 13 आ गई है। तो आपके पास आप देख लीजिए इसकी इक्वेशन क्या निकल गई है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स कर दो, पुट कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर कितना है 52 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 13 इक्वल टू 1। दिस वन इज़ द आंसर। लो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे करेंगे, अदरवाइज लेंथी चला जाता है। गुड लक। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए और शेयर भी ज़रूर करिए, लाइक भी करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।